घटनाएं हो रही हैं ना, इन पर सख्ती कर सकते हैं। मैंने जो मोहन के बारे में कहा है कि मोहन यादव एक ऐसे फूल के जैसे हल्के व्यक्ति हैं कि उनके गोद में ये राज्य एक बालक की तरह आ गया है। जैसे माँ एक बालक का एक नव निर्माण कर देती है, मोहन जी इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, उनकी शक्ति है। ये बहुत ही दुखद है कल के रेलवे स्टेशन का हादसा, कि अचानक अनाउंसमेंट जो होती है स्टेशन बदल देने की, ये पिछले 2013 के कुंभ में भी ये प्रयाग में ही हो गया था। और मैंने खुद राज्य सरकार के लिए बोला था, जबकि वो हमारी सरकार नहीं थी, कि नहीं, ये पूरी तरह से स्थानीय रेलवे प्रशासन की भूल थी कि दोनों तरफ के प्लेटफार्म जब भीड़ से भरे हुए हैं और आप अचानक प्लेटफार्म बदलने का अनाउंसमेंट करते हो किसी ट्रेन के आने का, तो ये स्थिति बनती ही है। इसलिए जो स्थानीय रेलवे का प्रशासन है उसका, रेलवे स्टेशन का, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई भी उन लोगों को वापस नहीं ला सकती ना जिनके परिवार तड़पते हुए वापस लौटे हैं। तो जिस प्रकार से लगातार मैं उसकी निंदा करती हूँ उस घटना की, और उस पर लापरवाह प्रशासन पे जघन्यतम कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम दंड होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार इस सवाल कह रही है कि जो रेल मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कभी भी कुछ बोला नहीं जाता। 10,000 सिखों को भूना था कांग्रेस के लोगों ने इंदिरा जी की हत्या के बाद। राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? मुरैना के रेलवे स्टेशन पर सिखों को उतार के उनके मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगाई गई थी, उनके गलों में टायर डाल के आग लगाई गई थी, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। क्या उनने इस्तीफे दिए थे? जो इतने बड़े पाप किए बैठे हैं, वो इस्तीफा उसका मांगे ना जो जिम्मेवार हो। अगर हम कार्रवाई ना करें तो मानो कार्रवाई होगी, होकर रहेगी। दीदी, लगातार आप शराबबंदी को लेकर बात कह रही हैं और आपके पार्टी के विधायक हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध शराब की अगर बिक्री होती है तो मुझे व्हाट्सअप करें। तो क्या लगता है कि शराबबंदी जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अभी भी अवैध शराब बिक रही है क्या, जैसा नरेंद्र शिवाजी पटेल लिख रहे हैं? अवैध शराब की बिक्री, अवैध खनन, ये बातें तो ऐसी सत्य सिद्ध हैं कि अगर नहीं होती तो नरेंद्र बोलता, क्यों? नरेंद्र बहुत अच्छा युवा और होनहार विधायक है हमारा, वो बोलता ही। और वो अभी एक कलेक्टर पे हमला हो गया, इसके पहले एक पटवारी मार डाला था उसमें डिंडोरी जिले में, जिसके यहाँ मैं जा नहीं पाई थी, मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी। तो ये तो सब घटनाएं हो रही हैं ना, इन पर सख्ती कर सकते हैं। मैंने जो मोहन के बारे में कहा है कि मोहन यादव एक ऐसे फूल के जैसे हल्के व्यक्ति हैं कि उनके गोद में ये राज्य एक बालक की तरह आ गया है। जैसे माँ एक बालक का एक नव निर्माण कर देती है, मोहन जी इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, उनकी शक्ति है इसको कर लेने की। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति भी बनने जा रही है, जिसमें करीब ये माना जा रहा है कि जहाँ पर अभी शराबबंदी की उन्हें बात कही है धार्मिक स्थल थे, वहाँ पर अगर बंद करते हैं तो 500 करोड़ रुपए की जो राशि है कहीं ना कहीं सरकार को इसका जो घाटा है वो होगा। इस घाटे को लेकर किस प्रकार की तैयारी रहेगी? अगर आप, चूँकि आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो आपको भी ये रहा है, अगर ये घाटा हो रहा है तो आखिर इसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या जुगत रहेगी उसको लेकर? ये जो घाटे की चर्चा होती है ना, ये इसको बदनाम करने के लिए की जाती है, शराब की बंद करने की नीति को क्षति पहुंचाने के लिए की जाती है। 500 करोड़ का घाटा नहीं, 50,000 करोड़ वसूले जा सकते हैं इस राज्य से, जो मिल नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गए हैं और अलग अलग योजनाओं में चढ़ गए हैं। और इसलिए ये फालतू की बातें हैं, बकवास है। आप लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हज़ारों करोड़ खर्च कर रहे हैं कि नहीं? तो हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए तो कह रहे हैं। शराब पी करके जो लोगों की ज़िंदगी खराब होती है उसको बचाने के लिए तो हम कह रहे हैं। तो ये 500 करोड़ का नुकसान नहीं, मैं इसको बिल्कुल इसको मैं मानती ही नहीं हूँ कि 500 करोड़ का नुकसान है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने इतने बड़ी संख्या में लोगों को शराब पीने से रोक लिया तो आपने लाखों करोड़ बचा लिए।